हेलो एवरीवन, नाश्ता मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे जेट का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। डे 1, डे 2, डे 3 में हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है। आज आपका डे 4 है, तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास। तो बेसिकली जेट मैथमेटिक्स पेपर 2 का प्रैक्टिस हो रहा है और स्पेशली रियल एनालिसिस में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने बताया था लास्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 5 भी लास्ट क्लास में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 तक हुआ था। चलिए आज डे 4 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? लेट ए बी ए काउंटेबल सेट इफ एफ फ्रॉम ए टू बी इज ऑन टू देन। तो आपका एफ क्या है? ए से बी में एक ऑन टू मैप है। देन बी के बारे में क्या बोल सकते हैं? आपका ए आपका दिया हुआ काउंटेबल सेट है, तो बी काउंटेबल सेट होगा कि बी अनकाउंटेबल सेट होगा कि बी इनफाइनाइट सेट होगा या बी फाइनाइट सेट होगा। आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है। वीडियो रोक करके आप इसको अपने से बना सकते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। सो हमारे पास गिवन क्या है? सो वी हैव गिवन ए इज अ काउंटेबल सेट। ए क्या दिया हुआ हमारे पास? काउंटेबल सेट है। ओके, एफ क्या है? ए से बी में ऑन टू मैप है। अब हम लोग मान लेते हैं कि ए में दो एलिमेंट है, A1 A2। तो इसका इमेज क्या हो सकता है? B1 हो सकता है। मीन्स दो एलिमेंट का इमेज सेम हो जाए। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है बिकॉज ये ऑन टू दिया हुआ है। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई प्री इमेज है इसमें। तो कुल मिला के देखिए हम लोग इसमें, तो ए में एक तरह से ज़्यादा एलिमेंट दिखेगा क्योंकि जो एफ है वो मैप कहाँ से? ए से बी में ऑन टू मैप है। तो बी में कुछ ना कुछ कम एलिमेंट है ए के कंपेरिजन में। हो सकता है बराबर भी हो, बट कहने का मतलब ये है कि बी में ए से ज़्यादा एलिमेंट नहीं है। एक्चुअली जो काउंटेबल सेट होता है उसको क्या बोलते हैं? वही इक्विवेलेंट सेट से हम लोग डिफाइन करते हैं काउंटेबिलिटी को। तो काउंटेबल सेट में फर्स्ट आपका कोई फाइनाइट सेट हो जाता है तो काउंटेबल होता है, या फिर कोई सेट को काउंटेबल बोलते या तो इक्विवेलेंट टू कोई फाइनाइट सेट हो जाए। इक्विवेलेंट मीन्स देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन, मीन्स बाइजेक्टिव मैप ऑन टू, या फिर ए आपका क्या हो जाए? इक्विवेलेंट टू द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे आपका ये काउंटेबल दिया हुआ, या तो ए क्या होगा? नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट होगा, या फिर ए फाइनाइट सेट होगा। बी के बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल होगा? तो हमने यहाँ देखा है कि ये ऑन टू मैप है, मीन्स ये किसी दो सेट से इसमें मैप ऑन टू हो रहा है। तो बी में बेसिकली ये दोनों सेट से कुछ ना कुछ कम एलिमेंट होगा। तो बी भी एक तरह से क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट टू सम सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अगर हम लोग देखें ये n/1 मैप है तो n को एक ही एलिमेंट मानेंगे। अगर हम लोग देखें तो यहाँ से एक इंजेक्टिव मैप डिफाइन कर सकते हैं b से a। वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आप जो इमेजेस देख रहे हैं हर एक एलिमेंट का, क्योंकि ये ऑन टू होता है, हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज मिलेगा। तो जो प्री इमेज मिलेगा उसी पे आप मैप डिफाइन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? एक इंजेक्टिव मैप आप डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली b is a set which is equivalent to some subset of A, and we know that, एक तरह से आप इसको बोल सकते हैं कि एक थ्योरम है, every subset of a countable set is a countable set. Okay, so B क्या है? equivalent to some subset of A. so जो भी सबसेट होगा ये का वो क्या काउंटेबल सेट हो जाएगा इस थ्योरम से, मीन्स बी इक्विवेलेंट टू दैट सेट है, देयरफॉर बी भी क्या होगा? एक काउंटेबल सेट होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? बी काउंटेबल सेट। ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। बी कभी भी अनकाउंटेबल सेट नहीं हो सकता है। इनफाइनाइट हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, बट यहाँ से हम लोग ये नहीं बोल सकते ये क्या हो सकता है एग्जैक्टली। ठीक है, बट ये काउंटेबल हो सकता है, ये परफेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? लेट a bear any real number and b be any positive real number, then there exists a
पॉजिटिव रियल नंबर n such that nb is less than a, nb is greater than a, nb equal to a, nb less than a। कुछ लोग इसको आसानी से बना लेंगे जो पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे उनको ये बता देना चाहते हैं। ये जस्ट क्या है आपका यूक्लिडियन प्रॉपर्टी है, आप जानते होंगे। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, यूक्लिडियन प्रॉपर्टी क्या होता है, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट पी पॉजिटिव हो, देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू n सच दैट n भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन a हो जाएगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में बस यूक्लिडियन प्रॉपर्टी आपको पूछ रहा था, तो यहाँ पे ऑप्शन भी आपको दिख रहा है कि n भी ग्रेटर देन a होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा ध्यान से देखना होगा कि क्या पूछ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, एन अल्टरनेटिंग सीरीज, ये क्या दिया हुआ है, अल्टरनेटिंग सीरीज। ठीक है, अल्टरनेटिंग सीरीज आपका ये दिया हुआ है, ऑप्शन बी इसका सही था। तो अल्टरनेटिंग सीरीज -1 टू द पावर n-1, ठीक है, un दिया हुआ है। एक अल्टरनेटिंग सीरीज है, un क्या है, पॉजिटिव। अब ये कन्वर्जेंट होगा इफ, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि कौन सा कंडीशन सही है जो इसका कन्वर्जेंसी को शो कर रहा है। ठीक है, तो पहला कंडीशन दिया हुआ है un + 1 इज लेस देन इक्वल टू un फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m एंड लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी un नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली ऑप्शन बी दिया हुआ है, ऑप्शन सी दिया हुआ है, ऑप्शन डी दिया हुआ है। आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में un + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू un फॉर ऑल n greater than equal to m belongs to natural number and limit n tends to infinity un is 0। Similarly this and this। तो बेसिकली कोई भी सीरीज हम लोग जानते हैं, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो बेसिकली कोई भी सीरीज आप समझिए कि कन्वर्जेंट है, कोई भी सीरीज अगर ये क्या है, कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट मीन्स लेस देन इन्फिनिटी है, तो इसका जो सिक्वेंशियल टर्म an होगा वो हमेशा 0 हो जाता है। लिमिट मीन्स लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ये जो an होगा वो क्या होगा, 0 होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस समेशन और दिस समेशन थिंग, राइट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस का जिसको हमने सीरीज बनाया है, वो लिमिट 0 पे जाएगा। ठीक है, तभी जाके ये क्या सब नेसेसरी कंडीशन है कि कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट तभी होगा जब उसका लिमिट 0 पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दो ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए। ठीक है, तो बेसिकली एक थ्योरम होता है फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए कि अगर आपके पास पॉजिटिव टर्म्स है सीरीज का, तो जो अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जेंट होगा इफ पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि un + 1 जो है वो un से हमेशा छोटा होना चाहिए। मीन्स नंबर डिक्रीज करते जाना चाहिए। अगर हम लोग सीरीज में आगे बढ़ते जा रहे, जो सीक्वेंस है un उसका नंबर से डिक्रीज करते जाना चाहिए। ठीक है, या इक्वल टू रहेगा, बेसिकली डिक्रीज करेगा। ठीक है, और क्या लिमिट क्या होना चाहिए, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 0 होना चाहिए। ठीक, जब ये दोनों कंडीशन रहेगा तभी अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। तो ये कंडीशन एग्जैक्टली आपको कहाँ पे दिया होगा, ऑप्शन डी में। सो देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is true, which of the following statement is not true for the sequence n आपका दिया हुआ है 2n - 7 अपॉन 3n + 2। अब इस सीक्वेंस के लिए कौन सा ऑप्शन सही नहीं है बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि नहीं है, बॉन्डेड एबव है कि नहीं है, कन्वर्जेंट है कि नहीं है, डाइवर्जेंट है कि नहीं है, आपको चेक करना है। बेसिकली ये दिया हुआ सीक्वेंस, ठीक है, ये सीक्वेंस आप देख सकते हैं कि an = 2n - 7 अपॉन 3n + 2 है। हम क्या किया, दोनों ऊपर और नीचे n को कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ से n कॉमन हो गया, 2 - 7 अपॉन n, 3 + 2 अपॉन n। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n और n कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 2 - 7 अपॉन n, 3 + 2 अपॉन n। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका जो लिमिट होगा n टेंड्स टू इन्फिनिटी an का, ये 0 पे चला जाएगा, a भी 0 पे चला जाएगा। तो लिमिट आपका क्या हो जाएगा, 2/3।
therefore the sequence AN is a convergent sequence, right? सीक्वेंस क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन क्या कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, बट ये क्या हो गया? ट्रू ऑप्शन हो गया। बेसिकली ट्रू ऑप्शन हो गया तो आप इसको तो मान नहीं सकते बिकॉज नॉट ट्रू। अब देख रहे हैं कि कन्वर्जेंट हो तो डाइवर्जेंट नहीं होगा, मीन्स ये ऑप्शन क्या है आपका गलत ऑप्शन है जो कि सही नहीं है। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये सब यहाँ पे चेक करने का भी जरूरत नहीं पड़ा। सो थैंक यू गाइस, please subscribe my channel and share with your friends. Thank you.